नमस्कार सभी को, फिर से स्वागत है कोविड सिंगर जी में। मैं शुभम कर्मकार एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटेड थ्योरी का। तो पिछले वीडियो में आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में समझाया था, तो आज कुछ और चीज़ों के बारे में समझाते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ अलग सा एक चीज़ आपको दिखाएंगे। बहुत दिनों से दिखाने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा था, तो आज हम दिखाएंगे द चॉम्स्की हायरार्की। ओके, व्हाट इज चॉम्स्की हायरार्की दिखाते हैं। चॉम्स्की हायरार्की, ठीक है। चॉम्स्की हायरार्की में क्या है, अगर कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है माफ कर दीजिएगा, भूल गया हूँ, ठीक है। चलिए, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की कौन थे? ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस के एक बहुत बड़े विज्ञानी थे। तो नोम चॉम्स्की ने हमें कुछ मैथमेटिकल मॉडल दिए थे। एक मैथमेटिकल मॉडल दिया था ग्रामर्स का। कौन से ग्रामर्स का? जो हम फॉर्मल लैंग्वेज में जो ग्रामर्स यूज करते हैं। हम बोलेंगे ग्रामर क्या है, किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए ग्रामर चाहिए ना, ये वही वाला ग्रामर है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के भाषा में जो फॉर्मल लैंग्वेज है उनके लिए ग्रामर थोड़ा सा अलग होता है। हमारे घर में जो पढ़ते हैं बंगाली इंग्लिश ग्रामर, वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। लेकिन ग्रामर का मतलब क्या है? वो ग्रामर से ही मतलब एक लैंग्वेज कैसे बनता है, कैसे काम करता है, वो एक ग्रामर ही डिफाइन करेगा, ठीक है। तो पहले इन ग्रामर्स को हम सही से कुछ क्या बोलते हैं, इन ग्रामर्स को एक हायरार्किकल टेबल में हमने नोट करना है। कैसे नोट करेंगे? अच्छा, स्केल यूज नहीं कर रहा, अभी नॉर्मली ही ड्रॉ कर रहा हूं। पहला है ग्रामर टाइप। ग्रामर टाइप ये है मेन चीज, हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। ग्रामर टाइप। दूसरा है ग्रामर। कौन सा ग्रामर एक्सेप्ट होता है? ग्रामर एक्सेप्टेड, ठीक है, ग्रामर एक्सेप्टेड। तीसरा है लैंग्वेज एक्सेप्टेड। लैंग्वेज एक्सेप्टेड। एंड लास्ट वाला है ऑटोमेटन। अब क्या है ऑटोमेटन? ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूं, ठीक है। पहला, ग्रामर होते हैं 4 टाइप के, आपको पहले बोला है। टाइप 0, टाइप 0, टाइप 1। हैंडराइटिंग को प्लीज अवॉइड कीजिएगा, मेन जो पढ़ाई का चीज है, जो कॉन्सेप्ट है, उस पर फोकस कीजिएगा। टाइप 2 एंड एट लास्ट हमारे पास है टाइप 3, ठीक है। आपको दिखाते हैं टाइप 3, ठीक है। अभी हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने का है वो देखते हैं, चलिए। ग्रामर, ग्रामर को हमने कुछ लेवल्स में डिवाइड किया है। कैसे? टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आता है। तो टाइप 1 का जो ग्रामर है, टाइप 0 का जो ग्रामर है, वो है अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, यहां पे ग्रामर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एकदम सिंपल सा रूल है कि यहां से अगर हमें हमारे पास ये रहेगा तो हमें ये करना पड़ेगा। एकदम सिंपल, यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ग्रामर में। दूसरा, टाइप 1 में आता है, जब यहां पे होता है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। सेंसिटिव ग्रामर। उसके नीचे टाइप 2 में आता है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। एंड एट लास्ट जो आता है वो है रेगुलर ग्रामर। हाँ, कुछ नाम सुना सुना लग रहा है ना? यस, जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था,
ये वही है, ये उसी एक्सप्रेशन का, उसी लैंग्वेज का ग्रामर है, एंड जिसका लैंग्वेज है रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज। एंड यस, आपने सही गेस किया है। इसका जो ऑटोमेटन, ऑटोमेटन मतलब कौन सा ऑटोमेटा यहाँ पे काम करेगा, वो है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा मतलब ऑटोमेटन या फिर ऑटोमेटा। ओके, इसका मतलब है डीएफए एंड एनएफएस। ओके, डीएफएस एंड एनएफएस। तो ये है पूरा सा कॉन्सेप्ट, डीएफए एंड एनएफए है, हमने पढ़ा है एकदम पहले यहाँ से। ये इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, आपने देखा ना डीएफए में एनएफए में इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस, इससे कम रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे रहते हैं, उससे कम यहाँ पे, एंड अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता। एंड इससे जो ऑटोमेटा बनता है बहुत फेमस, ट्यूरिंग मशीन, इससे आप किसी भी तरह का लॉजिक, किसी भी तरह का मशीन आप बिल्ड कर सकते हैं। यह है वही फेमस ट्यूरिंग मशीन। तो इनके भी ऑटोमेटन्स देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के लिए हम यूज करते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन, ठीक है। एंड टाइप 2 के लिए हम यूज करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। अच्छा, यहाँ पे इसको हम LBA भी बोलते हैं, पुश डाउन, इसलिए PDA भी हम बोलते हैं, इसको हम TM बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे तो हमने पढ़ाई है FSA, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन। अभी कौन सा लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, ये रेगुलर लैंग्वेज। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ओके, कंटेक्स्ट सेंसिटिव के लिए कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, एंड अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर के लिए हम यूज करते हैं रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज, ठीक है। बहुत टफ लग रहा होगा, समझ में आ रहा है, याद नहीं रहेगा, इसको एक टेबल बना लीजिए अपने नोटबुक पे, टाइम है स्क्रीनशॉट लीजिए, टेबल बना लीजिए एक नोटबुक पे, एंड इसको जरा ध्यान से याद रखिएगा। हम जब स्टेप्स आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, फिर भी आप एक टेबल बना लीजिएगा। एंड ऑब्वियसली ये है सबसे लेस पावरफुल। पावर बढ़ता जाता है जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जब आप जाते हैं, क्योंकि ये कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया में काम कर रहा है, ये उससे भी ज़्यादा एरिया में काम कर सकते हैं, ये उससे भी ज़्यादा एरिया में काम कर सकते हैं, एंड इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन ये नहीं है। तो ये सारे तरीके का मशीन बना सकता है, सारे तरीके का ट्यूरिंग मशीन से। सो जब भी आप ऊपर की तरफ जाएंगे, इसका पावर इंक्रीज होगा, इन मशीन्स का पावर इंक्रीज होगा। एंड हर एक लैंग्वेज के लिए याद रखिएगा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ रहता है। जैसे पहले जो स्टेट में है ना, यहाँ पे एक हमको फाइनाइट ऑटोमेटा मिलेगा, उस फाइनाइट ऑटोमेटा से हम उसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, आपको दिखाया पिछले वीडियो में। वहाँ से रेगुलर एक्सप्रेशन से हम एक रेगुलर ग्रामर निकाल सकते हैं, एंड एक रेगुलर लैंग्वेज तो हम ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, लैंग्वेज तो आपको बनाना सिखाया ही है। एंड जिस लैंग्वेज अगर हमें दिया हुआ है उससे हम ये सारे चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। रेगुलर लैंग्वेज से ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, हम ऐसे ही काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं रेगुलर ग्रामर के बारे में, सो वो चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय, गुड बाय, एंड थैंक यू वेरी मच।
for staying with me till now.